आप, है ना, हाँ। कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी क्या होती है ये समझेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो ऑलरेडी कंटिन्यूटी के बारे में ये लिखा हुआ है, क्या है, कंसीडर अ फंक्शन एफ a to b to r just such that y equal to fx is said to be continuous at x equal to a point x equal to c, जो कि बिलोंग करता है c कोई a से b इंटरवल के बीच में कहीं पॉइंट c है। तो c पे कंटिन्यूस तब कहा जाएगा जैसे एक a और b कहीं यहाँ पे पॉइंट है, ये कैपिटल A कैपिटल B लिया हुआ है, इसमें स्मॉल a स्मॉल b ले सकते हैं क्योंकि हमने उस तरह से बोला है यहाँ पे। जैसे ये स्मॉल a है और स्मॉल b है, इसके बीच में एक पॉइंट कहीं c है जहां पे हमें कंटिन्यूटी देखनी है। तो इस पॉइंट पे यदि हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम कब बोलेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू जब राइट हैंड लिमिट जब इक्वल टू एफ ऑफ नहीं, जब यहाँ से यदि आप ग्राफ बनाओ c के नेबरहुड में, तो c के नेबरहुड से यहाँ तक जब आप ग्राफ बनाओ तो आपका पेन उठना नहीं चाहिए सी पे पार हो रहा हो। तो यदि पेन नहीं उठे तो हम क्या बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक पॉइंट है x इक्वल टू सी, तो c के जस्ट राइट नेबरहुड क्या हो जाएगा c प्लस एच, और c के लेफ्ट नेबरहुड हो जाएगा c माइनस एच। तो अब यहाँ पे देखो कि हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाए c के लेफ्ट से राइट में, तो पेन ना उठे, तो कब इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, कब बोलेंगे कंटिन्यूअस? तो आप देख सकते हो कि राइट में जो फंक्शन की वैल्यू हो और लेफ्ट में वैल्यू और इसमें वैल्यू, तीनों पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम आनी। तो मतलब दोनों पे तीनों पे लिमिट सेम आनी चाहिए। तो यही सिचुएशन यहाँ पे जताई जा रही है कि a function f a to b such that y equal to fx said to be continuous at x equal to a point x equal to c, जो कि a से b के बीच में कहीं है, यदि वो ये कंडीशन को फॉलो करे, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ c, और ये क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। समझ आए? तो बेसिकली वो क्या रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, सी पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, और फंक्शन की सी पे वैल्यू, ये तीनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो यदि ये तीनों सेम हो जाती हैं, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, ये राइट हैंड लिमिट का मतलब एफ ऑफ सी प्लस एच, और इसी को कई बार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ सी माइनस ऐसे लिख दिया, या एफ ऑफ सी प्लस लिख दिया इस तरह से, और सी पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी जो भी है, ये तीनों सेम होनी चाहिए, तब फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन सी पे कंटिन्यूअस है। और बेसिकली इन तीनों को मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, तो फिर लिख जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू f ऑफ c, ये सिचुएशन। और बाय द वे ये f ऑफ c क्या होना चाहिए, जो लिमिट हो वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। अच्छा, यदि ये इनफाइनाइट हो गया तो फिर हम वो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। तो x टेंडिंग टू यदि c fx इज इक्वल टू इनफाइनाइट आ रहा हो तो क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो फाइनाइट वैल्यू आएगी तो फिर हम कहेंगे कि भाई fx जो है c पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, क्वेश्चन करो सॉल्व इसको, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 3। 3 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, तो कैसे करेंगे बताओ? तो पहले LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू एट 3 वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि लिमिट निकालेंगे ना, ये वाली सिचुएशन। अब इसमें तो देखो इसमें के कहाँ पे कंटिन्यूटी निकालनी है, 3 पे, तो इसमें जो c क्या हो गया, 3 हो गया। सो पहली बात तो हम ये निकाल लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx। तो अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और fx की जगह क्या होगा, स्क्वायर
हाँ, वो जो एक्सप्रेस तो x ये टेंडिंग टू 3 है ना, तो 3 नहीं है, तो मतलब ये वाली डेफिनेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही मिलेगा ना। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3। बताओ इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 4 x माइनस 3 हो जाएगा। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम वो कॉमन लेके नहीं कर सकते? हाँ वही तो कर रहे हैं, कॉमन ही तो ले रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ फैक्टर बनाएंगे तभी तो कॉमन आएगा। और यहाँ हाँ पे इसके फैक्टर बताओ कितने हैं, ये x माइनस 3 और x माइनस 2, सही है, चेक करें। अब क्या होगा, देखो ये कट कट कर देते हैं, सेम फैक्टर है जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म, और 3 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो अब लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप आ गया, तो ये माइनस अपॉन 3 माइनस 2 1 आ गया, तो ये -1 आ गया, मतलब इसकी लिमिट -1 आ गई। और सेकेंड पॉइंट हमें देखना है कि f ऑफ 3 कितना है, बताओ 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो बताओ क्या ये दोनों सेम है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx not equal to f of 3, hence therefore fx is discontinuous at x equal to 3। क्या इतनी बात समझ आई। हाँ तो यदि किसी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो बार बार हमें ये कंसेप्ट लगाना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू c fx इक्वल टू f of c। क्या इतनी बात सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, करो इसको। इफ fx is continuous at x equal to 0 where fx is defined like this, find k। आंसर करो इसको। तो एक मिनट। k इक्वल टू 1 आ जाए। हाँ कैसे। हाँ सर, so basically k square by 2 equal to half। so पर इससे दो आंसर नहीं आएंगे +-1। क्यों, so क्योंकि वो k square by 2 होता है ना, तो k square by 2 equal to half। तो वो लिमिट आएगा ना, तो वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही कहा। तो क्या करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल करना है ना। तो बताओ पहला पॉइंट है कि एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू हाफ दिया है, ये गिवन है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या लगानी है, ये लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जगह ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया ना? और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस के एक्स। तो इसकी लिमिट हमें ऑलरेडी पता है, के स्क्वायर बाई 2 आती है ना, के स्क्वायर बाई 2। तो यदि कंटिन्यूअस गिवन है 0 पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो कंटिन्यूटी at x equal to 0 imply half is equal to k square by 2। this imply k square is equal to 1 और k का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस, ये दोनों वैल्यू आएंगी। ये बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व दिस, examine the continuity of fx at x equal to 0 where fx is equal to this x sin of 1 upon x when x not equal to 0 and 0 when x equal to 0। आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सर नहीं, नॉट कंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है। हाँ सर, क्योंकि वो लिमिट तो 1 आता है, बट लिमिट 1 आता है। सो नहीं, सो sin 1/x अपॉन 1/x। हाँ तो वो 1 नहीं होगा, देखो तो क्यों हाँ क्यों करेंगे वो समझा देता हूँ। देखो पहला है 0 पे कंटिन्यूटी देखना है, तो f ऑफ 0 कितना गिवन है, ये तो 0 गिवन है,
इसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, इसको कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, अच्छा एफ एक्स क्या है, एक्स sin 1 बाई एक्स, है ना। अब आप सोच रहे हो कि इसको ऐसे लिख दें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, है ना, ऐसे सोचे। और बोल रहे हो कि ये 1 है, तो ये गलत है, यही चीज गलत है। So ये इनफाइनाइट को टेंड करता है ना 1 बाई। हाँ, ये इनफाइनाइट, जब साइन को जीरो की तरफ खाने को मिले, ओके, 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो फिर इसमें क्या करेंगे? हाँ, फिर ये इसमें क्या करेंगे, तो याद करो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं इसमें। साइन 1 अपॉन एक्स किस में बिलोंग करेगा बताओ, 1 और माइनस 1 के बीच में रहता है। अब x मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू x sin 1 बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू x। अच्छा, ये लेस देन इस तरह से भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, बस बेसिकली वो डिपेंड करेगा कि x कैसा है ना, दोनों सिचुएशन में। लेकिन यदि हम दोनों तरफ लिमिट लगा दें बाय सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम, देखो ये x टेंडिंग टू जीरो कर दें सब, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जीरो आएगी कि नहीं आएगी। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और x की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है, तो इसका मतलब है कि इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, अरे ये कितना जा रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और ये भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको भी किसकी तरफ टेंड करना पड़ेगा, जीरो की तरफ। क्या इतनी बात सही है। सो देखो ये दोनों लिमिट सेम आ रही हैं, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये लिमिट भी जीरो आ रही है। Hence this imply fx is continuous as at x equal to 0.